सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, राजन सीरीज से भी, पवन सीरीज से भी। तो अब हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और ये आपके राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत का मतलब होता है तेज या शीघ्र। द्रुत का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत तेज है या बहुत ही शीघ्र हो रही है। तो तेज पढ़ना यानी कि शीघ्रता से पढ़ना। तो द्रुत पाठ का अर्थ क्या हो गया? शीघ्रता से पढ़ना। और ये देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसी भी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो ये चारों का नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। या फिर शब्दों का वह रूप जिससे संज्ञा, सर्वनाम का वह रूप जिससे उनकी संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के ही होते हैं, आपको पता है, एक वचन और बहुवचन। इसी प्रकार से हिंदी में जो लिंग होते हैं वो भी 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। यानी कि लिंग के द्वारा ही हम पुरुष और स्त्री जाति में भेद करते हैं, और इसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन। बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें अथवा बोले। सस्वर वाचन 2 प्रकार का होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक तरीके से जैसे कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और या कोई कहीं पर कोई कथा चल रही है, कथावाचक का वाचन, जैसे कि कोई कथा सुना रहा है, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, ठीक है। तो कोई अगर कथा सुना रहा है तो वो भी किस में आएगा? वो भी सस्वर वाचन में ही आएगा, लेकिन सिंगल, यानी कि एक व्यक्ति खाली बोलता है उसमें। लेकिन जब दूसरा सस्वर वाचन होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक से अधिक व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ एक ही स्वर में उसको उच्चारित करते हैं। तो ये भी क्या होता है? सस्वर वाचन ही होता है। तो सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति पढ़ता है, वो एक प्रकार का हुआ, और दूसरे में ढेर सारे व्यक्ति एक साथ उसी का वाचन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं या कितने अंग होते हैं? तो शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। आप सभी को पता है, शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन नंबर 7 है, पद क्रम का क्या अर्थ है? शब्दों को उचित क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो। दोस्तों, यहाँ पर होगा वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो, तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए, एक मुख्य उपवाक्य होता है और इससे अधिक एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, तो इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए,
तो डॉक्टर ने कहा कि, अब डॉक्टर ने क्या कहा, ये दूसरे उपवाक्य से कंप्लीट होगा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से, स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, बिना किसी वर्ड की सहायता के बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, स्वर जो बिना किसी भी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंश और अंश शब्द का अर्थ हिंदी में लिखिए। अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखना है और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। वैसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंश का मतलब होता है किसी चीज का भाग, किसी चीज का टुकड़ा, और जो अंश होता है इसका अर्थ होता है कंधा। तो अंश और अंश, इन दोनों का अर्थ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड की सहयोग की आवश्यकता ना हो। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ड होते हैं जिसका उच्चारण अपने आप होता है, उसको किसी भी वर्ड की सहायता या किसी और वर्ड की जरूरत नहीं होती है उच्चारण के लिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उत्थान का मतलब होता है कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहा है, उठ रहा है और ऊपर जा रहा है और तरक्की कर रहा है। और पतन का मतलब होता है कि धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका नाश हो रहा है, मतलब जो चीजें उसने अपने जीवन में की थी वो सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो भी उसने यश और कीर्ति हासिल की थी धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। तो उत्थान का मतलब इंसान ऊपर जा रहा है और अच्छा कर रहा है, और पतन का मतलब धीरे धीरे उसका विनाश हो रहा है। और मूक का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। मूक मतलब जो बोल नहीं पाते हैं, और वाचाल मतलब जो बहुत अधिक बोलते हैं। तो मूक का विलोम वाचाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं। तो जन्म के आगे लगा आ, तो ये बन गया आ जन्म। गमन के आगे आ लगा तो क्या बन गया, आगमन। काश के आगे आ उपसर्ग लगा तो ये बन गया आकाश। तो ये जो आ है ये उपसर्ग की तरह लगा हुआ है इन तीनों में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। यहाँ पर जब ये सब हम किसकी जगह पर यूज करते हैं, ये सब हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द सब क्या है, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। प्रति उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगता है, याद रखिएगा। तो कूल में लगा तो ये क्या बन गया, प्रतिकूल बन गया, प्रति उपसर्ग। और छाया में लगा तो प्रति छाया। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कारक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। अक प्रत्यय, प्रत्यय शब्दों में पीछे लगता है, आप सभी को पता है। ईशा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है, ईशा ने। तो ईशा ने पत्र पढ़ा में कौन सा लकार प्रयुक्त है, तो इसमें है लंग लकार, भूतकाल। क्योंकि ईशा ने क्या किया, पत्र पढ़ लिया ना, मतलब उसने ये काम भूतकाल में कंप्लीट कर लिया। और भूतकाल को संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें प्रयोग हुआ है विशेष विशेष्य का। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कथन और आख्यान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है। फिर वही एग्जाम्पल, हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। फिर देखिए दोस्तों, उपसर्ग से क्वेश्चन आ गया तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्र उपसर्ग 4 में लगेगा तो प्रचार हो जाएगा।
सार में लगेगा तो प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए प्र उपसर्ग लग करके बने हुए शब्द। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लौकिक में इक प्रत्यय है, मित्रता में ता प्रत्यय, मित्र में जुड़ करके ता मित्रता बनाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय नाम भी याद रखिएगा, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, सामान्यतः वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया 17 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौन वाचन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन मतलब जो हम अपने मन में पढ़ते हैं, बोल करके नहीं, कोई किताब में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको हम मन में जब पढ़ते हैं तो वो मौन वाचन होता है। तो मौन वाचन से सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है दूसरों को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आसानी से वो जल्दी जल्दी हम पढ़ भी लेते हैं, जो चीज हम पढ़ते हैं बहुत फास्ट पढ़ लेते हैं और हम अपनी छुट्टी के समय का उपयोग भी कर लेते हैं, खाली समय का। तो यहाँ पर देखिए, दूसरों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना ही हम पठन सामग्री को के भाव को अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं और अवकाश के क्षणों का उपयोग भी कर लेते हैं पठन के माध्यम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उनके भेदों का उल्लेख कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। 2017 में, 16 में, 19 में 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, चलिए देखते हैं। वे शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हों तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो तो सर्वनाम होते ही हैं तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं। जब व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष बोलने वाला जैसे कि मैं, हम, मध्यम पुरुष जिसे बोला जाए जैसे तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाए, वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। यानी कि उत्तम पुरुष में बोलने वाला खुद, और मध्यम पुरुष में जिसे बोला जा रहा मतलब जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 29, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अधि उपसर्ग लगा करके हमें 4 शब्द बनाना है। अधि उपसर्ग लगाना है तो पति में लगाएंगे अधि उपसर्ग तो अधिपति, नियम में लगाएंगे तो अधिनियम, इन में लगाएंगे तो अधीन, और स्थाता में लगाएंगे तो अधिष्ठाता। तो इन सब में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, ये हर हाल में आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं हर साल प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? ये क्रिया है। और दौड़ना कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो ये जो तेज लगा है ये क्रिया विशेषण शब्द है। किसके लिए आया है? क्रिया के लिए आया है। और यहाँ पर देखिए, पिताजी घूमने जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिया है, जा रहे हैं तो क्रिया ही हुआ, काम ही हुआ। और कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं, तो ये जो घूमने शब्द आया और यहाँ पर जो तेज शब्द आया दोनों ही क्रिया विशेषण है। और आप देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विदुषी तथा तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। विदुषी का पुल्लिंग है विदूषक और तपस्विनी का पुल्लिंग शब्द है तपस्वी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रिया लिखा, प्रिया होता है शुद्ध शब्द। बुद्धिमान इस तरीके से आप लिखोगे। श्रीमती में त पर बड़ी की मात्रा रहती है, ये बहुत लोग गलत करते हैं श्रीमती में। और उत्सव ता आधा ता रहेगा, इस तरीके से प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव, इस तरीके से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो अभी उपसर्ग जोड़ना है हमें, तो वादन में जोड़ेंगे तो अभिवादन हो जाएगा, इष्ट में जोड़ेंगे तो अभीष्ट हो जाएगा, मान में जोड़ेंगे तो अभिमान हो जाएगा और अर्थी में जोड़ेंगे तो अभ्यर्थी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, बालकों को कहानी पसंद करने का क्या कारण है? बालक हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी ही होता है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है और इसीलिए बालकों को कहानी बहुत पसंद होती है, क्योंकि कहानी में हमेशा कहीं ना कहीं बच्चों को जिज्ञासा लगी रहती है और एक कौतूहल रहता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बच्चे सोचते हैं। तो इस तरीके से एक उत्साह बना होता है कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे और आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस राजन सीरीज के 2 पार्ट में कंप्लीट होंगे। आप लोगों को ऑलरेडी पता है दोस्तों कि हम लोगों ने आपके सभी विषयों के क्लासेस लिए हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। सभी विषयों के आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट भी कर दी है। सभी विषयों का आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज। सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज हम लोग कंप्लीट सॉल्व करवा रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोगों ने आपके सभी अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सीरीज में भी खत्म कर दिया है और इसके अलावा आप लोगों के दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिया है और सभी विषयों का हम करा रहे हैं। दोस्तों आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस आई बटन पर क्लिक करोगे, जितने भी वीडियोस अब तक हमने बनाए हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। हर विषय के आप वीडियोस को कंप्लीटली देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को और अपने अच्छे और प्यारे कमेंट्स तो आप बिल्कुल मत भूला करिए करना, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग के लाइक और आपके कमेंट्स ही लगातार हमें मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों के लिए लगातार अच्छे वीडियोस हम लेकर के ऐसे ही आते रहें और आप लोगों के हर विषय की तैयारी हम अच्छे से कराते रहें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और सभी वीडियोस को ऐसे ही पढ़ते हुए रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे बताते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछते हुए रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।